अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी शामी बर्गर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे अंडे वाला बर्गर भी कहते हैं और बहुत ही हेल्दी तरीके से घर में आपको सिंपल तरीके से बनाना ये सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को कर लें सब्सक्राइब। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अंडे को फ्राई करना है। पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है और उसके बाद मैंने 3 बर्गर बनाए हैं। इनके लिए 2 मैंने अंडे लिए हैं। इसमें हल्का सा साल्ट डाल के उसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हमने जो है अंडा इसमें डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से फैला के इसको हमने फ्राई कर लेना है। जो हमने बर्गर में दूसरी चीज़ें यूज़ की हैं वो ऑलरेडी मैंने पहले ही रेडी कर दी थी। इसमें जो शामी कबाब मैंने यूज़ किया है उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है। उसके बाद जो मैंने मायोनीज़ यूज़ की है वो भी मैंने होममेड यूज़ की है, उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है। चीज़ को अच्छा बनाने के लिए उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए उसमें चीज़ों की मेजरमेंट अच्छी होनी चाहिए, फिर ही चीज़ें जो है अच्छी बनती हैं, टेस्टफुल बनती हैं। इसको मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से, क्योंकि 3 बर्गर बनाने हैं। 3 बर्गरों के लिए 2 अंडे जो हैं इनफ हैं। इनको मैंने फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैं आपको इसको प्रिपेयर करने का तरीका बताऊँगी। एग जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, उसका गोल्डन ब्राउन कलर सा आ जाए, तो फिर हमने जो बर्गर की ब्रेड है उसको हमने 2 पीसेस में कट करके उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। ब्रेड को गर्म करने से ब्रेड जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएगी और फ्रेश भी लगेगी। इसलिए इसको 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से आपने मीडियम से लाइट सी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना। हल्का सा तवा जब गर्म होगा तो उस पर रख के आपने थोड़ी देर के लिए इनको गर्म कर लेना है। ब्रेड जो है अच्छे तरीके से गर्म हो जाने के बाद हमने अब बर्गर रेडी करना है। हमने अब सबसे पहले 1 टेबलस्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस लगाना है। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं है तो आप इसको कम भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ 1 टेबलस्पून जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपने इसको लगा के अच्छे तरीके से इसको फैला लेना है। अच्छे तरीके से हर कोने में ये जो सॉस है वो चला जाए। नेक्स्ट हमने इसमें जो सबसे इसकी अहम चीज़ है, शामी बर्गर में शामी टिक्की जो होती है वो हमने लगानी है। ये हमने बनाई थी, इसकी जो रेसिपी है मेरे चैनल पे मौजूद है। इसको हमने अच्छे तरीके से फोक की मदद से पूरे बर्गर पे फैला लिया है। ये बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार है। इसका सारा टेस्ट जो है शामी बर्गर का इस शामी कबाब पे होता है। जितना अच्छा ये शामी कबाब बनेगा उतना ही अच्छा हमारा बर्गर बनेगा। अब जो हमने अंडा फ्राई किया है इसके स्लाइसिस हमने काट के वो हमने पूरे बर्गर पे फैला लेने हैं। ये देखें, हमने 2 एग फ्राई किए थे और 2 एग जो है 3 बर्गर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हमने शामी कबाब फ्राई नहीं किए, जस्ट हमने इसमें ये जो है बर्गर में लगाने के लिए किया था। अब हमने बंद गोभी उसको बारीक कट कर लिया है, वो हमने इसमें शामिल कर दी है। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। कुछ लोगों को सलाद पसंद नहीं होता, वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही यमी होता है। अब हमने रिंग्स में हमने प्याज़ों को काट लिया है और इसको ठंडे पानी में हमने थोड़ी देर के लिए रखा था, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्रेश रहे और इसका क्रंच जो है वो बरकरार रहे और कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए। तो हमने इसमें जो है प्याज भी शामिल कर लिए हैं। अब हमने इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो हमने मायोनीज़ शामिल की है। मायोनीज़ होममेड है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। बाज़ार वाली मायोनीज़ से कहीं ज़्यादा ये ज़बरदस्त और मज़े की है। और उसके बाद हमने इसमें चिली गार्लिक सॉस लगाना है, तो 1 टीस्पून आप वो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, वो ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करते, इसलिए आप सॉफ्ट जो टमाटो केचप सिंपल सी होती है वो लगा सकते हैं इसमें। इधर मैंने चिली गार्लिक जो सॉस ही लगाया है, उसका टेस्ट घर वालों को पसंद है इसलिए मैंने वही लगाया है। ये जो है दूसरी साइड जो बर्गर की है वो हमने इसके ऊपर रख दी है। ज़बरदस्त से हमारे जो बर्गर हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हमने इसको 2 पीसेस में कट करना है।
बर्गर को सर्व करने के लिए इसको 2 पीसेस में लाज़मी कट किया करें। ये देखें जी, इसकी लुक कितनी ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यम्मी और मज़े का लग रहा है। इसी तरह घर में हेल्दी चीज़ें बनाया करें। एक तो बजट फ्रेंडली होती हैं, दूसरी जो आप साफ़-सुथरी हेल्दी चीज़ें घर में यूज़ करते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं और आपके बच्चों के लिए भी अच्छी होती हैं। इस तरह की कभी-कभी चीज़ें जो हैं बच्चों को घर में लाज़मी बना के देनी चाहिए। ये हेल्दी भी होती हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती हैं। आप घर में बच्चों को बना के दें, पार्टीज़ वगैरह में बनाएँ और उसके बाद बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो अनहेल्दी है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी हैं सारी चीज़ें और हेल्दी भी हैं। तो ये रेसिपी आपने लाज़मी ट्राई करनी है, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा। इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें, और उसके बाद जो है मेरी वीडियोस को लाइक शेयर लाज़मी किया करें। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।